नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर के बारे में, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जो अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित है। यह ग्लेशियर दुनिया के कुछ ऐसे ग्लेशियरों में से एक था जो अब तक अपेक्षाकृत स्थिर माने जाते थे, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ भी दिखाई देने लगा है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। हालांकि यह ग्लेशियर आज भी कुछ समय के लिए बढ़ता और पीछे हटता रहता है, लेकिन तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और वैश्विक जलवायु असंतुलन ने इसके प्राकृतिक चक्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पेरिटो मोरेनो के पिघलने से न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब उन क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है जो पहले सुरक्षित माने जाते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह ग्लेशियर कहाँ है, इसका महत्व क्या है, यह क्यों और कैसे पिघल रहा है और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित है। अर्जेंटीना का पैटागोनिया क्षेत्र यहाँ पे है, लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क के पास। यहाँ पे आपका देखने को मिलता है लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क और इसी के बगल में है मेरिनो ग्लेशियर। यह सांता क्रूज प्रांत में आता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह ग्लेशियर अर्जेंटीना के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ग्लेशियरों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलता है। आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हम दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर पश्चिमी तट पे देखते हैं। यह एक स्थिर ग्लेशियर माना जाता रहा है, जिसका अर्थ यह है कि यह न तो बहुत तेजी से पिघल रहा है और न ही बढ़ रहा है। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में बहुत असामान्य बातें हैं। इसका नाम कैसे पड़ा, देखते हैं। इस ग्लेशियर का नाम अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खोजकर्ता और भूगोलवेत्ता फ्रांसिस्को मोरेनो के नाम पर रखा गया। उन्होंने 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का अन्वेषण किया था, यानी कि खोज किया था। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर वर्तमान स्थिति एवं इसके संकट को देखेंगे। गंभीर कैल्विन घटनाएं। पिछले 4-6 वर्षों में पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े के टूटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन टुकड़ों का आकार और गिरने की आवृत्ति पहले की तुलना में काफ़ी अधिक हो चुकी है। यह बदलाव गंभीर जलवायु असंतुलन का संकेत देता है और इस क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के लिए चेतावनी है। ग्लेशियर का पीछे हटना। लगभग 80 वर्षों तक यह ग्लेशियर स्थिर बना रहा, लेकिन 2020 के बाद से इसमें लगातार पीछे हटने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, अर्थात इसका बर्फ पिघलकर पानी में बदल रहा है। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 के बाद से यह ग्लेशियर प्रति वर्ष 0.85 मीटर की औसतन दर से बर्फ खो रहा है, जो अब तक की सबसे तेज और निरंतर बर्फीय क्षति है। जलवायु परिवर्तन का इस पर प्रभाव देखेंगे। इस क्षेत्र में तापमान प्रति दशक लगभग 0.06 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। वर्षा एवं हिमपात की कमी के कारण ग्लेशियर के ऊपरी हिस्सों में बर्फ का संचय कम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप पिघलने और टूटने की दर में वृद्धि हुई है, जिससे ग्लेशियर असंतुलन की स्थिति में पहुंच गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ग्लेशियर के संकट को देखेंगे। वैश्विक बर्फीयहान। नेचर जनरल में प्रकाशित शोध के अनुसार पिछले 25 वर्षों में दुनिया भर के ग्लेशियर प्रति वर्ष औसतन 273 अरब टन बर्फ खो रहे हैं। यह मात्रा पृथ्वी की पूरी जनसंख्या की 30 वर्षों की पानी की आवश्यकता के बराबर है। समुद्र तल में वृद्धि। इस बर्फ के पिघलने से अब तक समुद्र तल में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है, जो तटीय क्षेत्रों के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। यूनेस्को रिपोर्ट जो कि 2025 में आया है, उसमें कहा गया कि वर्ष 1975 से अब तक विश्व के ग्लेशियरों ने 9000 अरब टन से अधिक बर्फ खो दी है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता और तत्काल उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की पहली क्लास में पहले टॉपिक में हमने पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के बारे में देखा। अगली टॉपिक को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको आप प्रीलिम्स के लिए ज़रूर ध्यान में रख के पढ़ें। ये पूछ सकता है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पे है, इसकी स्थिति के बारे में। इससे केवल ग्लेशियर के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि मेंस के आंसर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए पुट व्हाट यू हैव लर्न इनटू प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।